श्री राधा रमनो विजयते। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण हैं। एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहाँ नारद जी वीणा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे, गोपी कर क्या रही है, क्योंकि व्रज में तो ध्यान लगाए ये बात उनके हजम नहीं हुई। तो बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें जब समझ नहीं आया तो वे गोपी के निकट गए और गोपी से बोले। नारद जी ने कहा, देवी, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्रज में तो ध्यान लगाए ऐसा तो संभव ही नहीं है, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित। ऐसा तो व्रज में कभी सुना ही नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर ही नहीं पाती। हर समय वो नंद का छोरा आँखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लीपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, लीपना तो वहीं छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटे में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो वैसे ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी, जल भरने जाती हूँ तो यमुना जी के पास जल की गागर में, रास्ते में, हर कहीं नंद लाला ही दिखाई देते हैं। मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। भगवान को सदा याद करने वाली ये गोपी धन्य है। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण हैं। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बिठा रखा है और हमने, हे श्री राधा रमन जी, हम पर भी कृपा कीजिए। श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अंबाला परिवार के सभी सदस्यों को संदेश देते हुए गुरु जी यही कहते हैं कि हमें अपने जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक एक श्वास पर हरि का नाम भजना चाहिए। यही कि सांसों की माला पे सिमरू में हरि का नाम। अरे राधा चरणन नेह लगा ले, सिर पे काल रयो मंडराए। देख यह काया फुक जाएगी, छूट ही माया रह जाएगी। तेरी तिरिया संग नाए जाएगी, आज काल में ठाठ उठोगे, फिर काहे वो राए। अरे राधा चरणन नेह लगाए ले, सिर पे काल रयो मंडराए। देख क्यों तू ऐठे टोले, गर्भ की बानी क्यों बोले। कपट की काठे नाही खोले, लाख 84 में भरमोयो, फिर पाछे पछताए। सीख की बात नाए माने, मोह ममता में मन जाने। कृष्ण को प्रेम नाए जाने, मनुष्य को तन छूटे पीछे, फिर मिलवे ना होए। साधु की संगत कर भैया, मिले निश्चय कृष्ण कन्हैया। भंवर ते लगे पार नैया, काल पास ते छुट जायो। सुख सागर लहराए रे, अरे राधा चरणन नेह लगाए ले, सिर पे काल रयो मंडराए। गुरु जी आदेश करते हैं कि हर कार्य करते हुए आपको प्रभु की शरण में होना चाहिए। हृदय से यह मान लो कि भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अपने केवल भगवान हैं, केवल भगवान हैं, केवल भगवान हैं। यह बात दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। जब मेरा कोई नहीं है तो फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शरीर अपना हो तो रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पर शरीर भी अपना नहीं है। यह निरंतर छूट रहा है और छूट जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, छूट जाएगा। जितने वर्ष बीत गए उतना तो छूट ही गया। मीराबाई की खास देववाणी की तरह यह वाक्य है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई।
अपने आप को श्री राधा रमन जी के चरणों में अर्पण कर दो, उनके शरण हो जाओ। शरण होना भी तो ऐसा होना चाहिए कि सर्वथा ही शरण हो जाए, अर्थात मैं हूँ ही नहीं, केवल भगवान ही हैं। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी जगह केवल और केवल श्री राधा रमन जी ही हैं। अपना कुछ है कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए या नहीं, फिर चिंता किस बात की, शोक किस बात का, भय किस बात का। पर ममता करोगे तो दुख पाओगे। इन्हीं ब्रज की गोपी की तरह, मीराबाई की तरह अपना जीवन प्रभु के समर्पण कर दो, उनकी शरण में आ जाओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।